आज की क्लास में ज्योतिष शास्त्र पर चर्चा करेंगे। लगने की कुंडली में कैसे योग कारक ग्रह को जांचते हैं, कैसे ग्रह से मारक ग्रह को जांचते हैं। चलिए हम कुछ बिंदु, इससे पहले कुछ बिंदुओं पर बात कर लेते हैं बिना समय गवाए हुए। चलिए तो बात करते हैं हम सम व विषम राशियों के ग्रह अनुसार ग्रहों की डिग्रियां व अवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, किस स्थिति में कौन सी अवस्था होती है, कितनी डिग्री पर कौन सी अवस्था होती है, ये देखते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, 0 डिग्री से 6 डिग्री के अंतर्गत जो ग्रह होगा वो बाल्यावस्था के अंतर्गत होगा और 25% परिणाम देने में सक्षम होता है। इसी प्रकार 6 डिग्री से 12 डिग्री के अंतर्गत जो ग्रह की स्थिति होती है वो युवावस्था में होता है और 50% परिणाम देता है। इसी प्रकार 12 डिग्री से 18 डिग्री में जो ग्रह की स्थिति होगी वो पूर्ण युवावस्था कहलाती है और वह 100% परिणाम देने में सक्षम होते हैं वो ग्रह। और 18 डिग्री से 24 डिग्री के अंतर्गत जो ग्रह की अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है और 50% परिणाम देने में सक्षम होते हैं। कितने प्रतिशत? 50%। और इसी प्रकार से हम देखेंगे 24 डिग्री से 30 डिग्री के अंतर्गत जो ग्रह की अवस्था होती है वो वृद्धावस्था होती है और 25% परिणाम देने में सक्षम होती है। कितने प्रतिशत? 25% परिणाम देने में सक्षम होते हैं वो ग्रह। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि देवता ग्रह कौन से होते हैं, राक्षस ग्रह कौन कौन से। अब देवता ग्रह जो मंगल देव, चंद्रदेव, बृहस्पति, सूर्यदेव, ये हमारे देवता ग्रह हैं। ये कौन कौन से हमारे देवता ग्रह हैं। इसी प्रकार से हमारे राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह कौन से, राक्षस ग्रह, जिसे बोले शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, हमारे राक्षस ग्रह हैं। क्या है? राक्षस ग्रह। अब यहाँ पर बचे हमारा बुध, नपुंसक, जो बुध। ठीक है, अब बुध ग्रह को देखेंगे, हमारा बुध देव यहाँ पर शुक्रदेव से भी मित्रता और शनिदेव से मित्रता रखते हैं, राहु देव से, केतु देव से भी मित्रता रखते हैं, यानी राक्षस के ग्रहों से। अब बुध देव यहाँ पर देखा जाए तो बृहस्पति से भी और सूर्यदेव से भी। अधिकांश ज्योतिषी ने शत्रुता के रूप से बताते हैं, शत्रुता बताते इन दोनों के मध्य में। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो राक्षस पार्टी के ग्रह है और ये शत्रु पार्टी के ग्रह हैं वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना। वो एक दूसरे के एनिमीज है, शत्रु है। ठीक है, शत्रुता रखते एक दूसरे पार्टी से। यानी देवता ग्रह राक्षस से और राक्षस ग्रह देवता ग्रह से। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम आगे चलेंगे तो हम बात करें ग्रहों की मित्रता व शत्रुता के बारे में, ग्रहों की मित्रता व शत्रुताओं के बारे में। ठीक है, अब हम मंगल देव को देखेंगे। मंगल देव, शुक्र देव समग्रह हैं। कैसे? समग्रह, समित्र। बृहस्पति देव, शनि देव समग्रह हैं। बुध देव, शनि देव के मित्र हैं, एक दूसरे के क्या है, मित्र हैं। और बुध देव शुक्र से, यानी बुध देव शुक्र देव के मित्र हैं, यानी मित्रता का भाव रखते हैं। कैसा रखते हैं? मित्रता का भाव। अब बुध और राहु एक दूसरे के भी मित्र है और बुध शुक्र भी एक दूसरे के मित्र थे। ठीक है, और बुध और केतु एक दूसरे के मित्र। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि मंगल देव, चंद्रदेव, यानी बुध है राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह, राक्षस दानवों के ग्रह। अब मंगल देव यहाँ पर देखा जाए कि मंगल देव, चंद्रदेव, बुध देव, मंगल देव, चंद्रदेव के बुध देव मंगल देव चंद्रदेव से अति शत्रुता रखते हैं, अति शत्रु रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, अति शत्रु है। अब बुध देव को बृहस्पति देव मित्र है, बुध देव, सूर्यदेव और बृहस्पति के मित्र है तो रखते हैं। अब यहाँ पर बुध चंद्र के बुध देव चंद्र से शत्रुता रखते हैं, बुध देव चंद्र से शत्रुता रखते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा हो चुका। अब आगे चलेंगे हम
मुख्य पॉइंट जो बिंदु है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ लग्नेश अर्थात लग्नदेव, लग्नेश अगर खराब भाव में बैठे हो या विराजमान हो तो वह खराब परिणाम नहीं देता है, वह हमेशा सकारात्मक परिणाम ही देगा। लेकिन क्या होता है, लग्नेश पर पापी ग्रह की दृष्टि ना हो, वह लग्नेश बलशाली हो तो हमें यह अच्छे परिणाम देता है। क्या देता है? अच्छे परिणाम देता है। और अगला पॉइंट पे बात करें, अगले सेकंड पॉइंट 1, 5, 9 अर्थात त्रिकोण के घर कौन से होते हैं? 1, 5, 9 ये त्रिकोण के घर होते हैं, या स्थान होते हैं, घर होते हैं, भाव होते हैं। ठीक है, अगर कोई अशुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह बैठा हो तो वह बैठा हुआ हो तो एक राशि अच्छे भाव में हो और दूसरी राशि अशुभ घर में भी हो, अर्थात एक राशि त्रिकोण में यानी कि 1, 5, 9 घर में किसी भी इन 1, 5, 9 इन भावों में से किसी भी भाव में हो एक राशि, तो दूसरी राशि अशुभ भाव में हो तो भी वहाँ अच्छे परिणाम ही देगा। कैसा परिणाम देगा? अच्छे परिणाम। यहाँ अच्छे परिणाम इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें त्रिकोण में एक अच्छी राशि प्राप्त हो जाती। अब नेक्स्ट पॉइंट केंद्र के घर कौन से? 1, 4, 7 त्रिकोण के घर 1, 5, 9 यानी कि केंद्र के घर 1, 4, 7 10 भाव में व 5, 9वें भाव के ग्रह शक्तिशाली ग्रह होते हैं, पावरफुल ग्रह होते हैं। क्या होते हैं? पावरफुल ग्रह होते हैं। अब आगे चलेंगे हम, तो मेष लग्न की कुंडली में हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे मेष लग्न की कुंडली में कि जो लग्नेश है हमारा लग्न देव है, तो मेष लग्न की कुंडली मतलब प्रथम भाव में कौन सी राशि? यहाँ पर मेष राशि। अब मेष राशि के स्वामी क्या बनते हैं? मंगल देव। क्या बनते हैं? मंगल देव। अब ये मंगल देव मेष राशि के स्वामी अधिपति बनते हैं। अब मेष राशि की एक राशि और यहाँ पर मिली, वो 8th हाउस है, त्रिग भाव, चार्ट 12। ठीक है, 8th हाउस में वृश्चिक राशि है, 8वें घर में वृश्चिक राशि, इसके भी अधिपति क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? मंगल देव। ठीक है, अब यहाँ पर अब मंगल देव मेष लग्न की कुंडली से दूसरे घर में चलेंगे, आगे के घर में दाएं से बाएं, तो दूसरे भाव में कौन सी राशि है? वृषभ राशि। अब यहाँ पर वृषभ राशि के स्वामी क्या बनेंगे? वृषभ राशि के स्वामी क्या बनेंगे? शुक्रदेव। क्या बनते हैं? शुक्रदेव। ठीक है, और शुक्रदेव को एक राशि और प्राप्त हुई जो कि केंद्र के लग्न के ठीक सामने यानी लग्नेश यानी मेष लग्न के ठीक सामने वाली राशि यानी केंद्र में यानी सप्तम भाव में, यानी सप्तम भाव में कौन सी राशि है? तुला राशि। अब तुला राशि के स्वामी भी क्या बनते हैं? शुक्रदेव। ठीक है, तो शुक्रदेव को 2 राशियां मिली, एक तो दूसरे भाव में, एक सप्तम भाव में यानी केंद्र में, तो इनको 2 राशियां प्राप्त हो गई शुक्रदेव को। अब यहाँ पर एक ऐसा नियम लगता है कि अगर ये योग कारक देखते हैं, योग कारक है या मारक है, तो इसमें एक नियम देखेंगे सबसे पहले। तो हम चलेंगे नीचे के पॉइंट पे। ठीक है, पढ़ेंगे हम, यहाँ से देखेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में जो हमें दूसरे भाव में जो राशि प्राप्त हुई वह वृषभ राशि है। इसी राशि के स्वामी क्या बनते हैं? शुक्रदेव, जो कि राक्षस के गुरु है। शुक्रदेव को एक राशि और मिली है जो कि तुला राशि है, और तुला राशि मिली वह केंद्र के भाव के अंतर्गत है, केंद्र के भाव में यानी सप्तम भाव, सप्तम स्थान पर। इसलिए ऐसी स्थिति में एक मूल सिद्धांत लागू होता है कि अष्टम भाव से अष्टम भाव, ठीक है, अष्टम भाव से अष्टम भाव, अष्टम भाव से अष्टम भाव। और दूसरा सिद्धांत होता है, दूसरा सिद्धांत यहाँ है कि अष्टम भाव से द्वादश भाव, या एक सिद्धांत एक अष्टम से द्वादश भाव थ्योरी के अनुसार से शुक्रदेव भी यहाँ भी मारक ग्रह के अंतर्गत ही आएगा। क्या आएगा? शुक्रदेव मारक ग्रह के अंतर्गत
आएगा। तो यहाँ इस कुंडली में शुक्रदेव क्या बने हमारे इस कुंडली के अंदर? शुक्रदेव क्या बनेंगे इस कुंडली के अंदर? मारक ग्रह। क्या हो जाएंगे? मारक ग्रह की लिस्ट में लिखेंगे इनको शुक्रदेव, ठीक है ना। तो शुक्रदेव यहाँ पर हमारे मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम, फिर कुंडली पे वापस कुंडली को देखेंगे, कुंडली को खंगालते हैं। अब देखेंगे कि दूसरे भाव से मैंने मेष लग्न से तीसरे घर में, जो मेष लग्न है ना, मेष राशि है जो प्रथम लग्नेश में प्रथम भाव में, उसके तीसरे घर में देखेंगे तो तीसरे घर में कौन सी राशि है? मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के स्वामी क्या बनते हैं? बुध देव। अब यहाँ पर देखेंगे मिथुन राशि के स्वामी बुध देव है। बुध देव को एक राशि और मिली, कौन सी राशि? वह त्रिक भाव में, यानी छठे घर के अंदर, रोग भाव में, यानी शत्रु के घर में, यानी छठा घर जो त्रिक भाव है, षष्ठम भाव में यह राशि मिली है कन्या। अब कन्या राशि के स्वामी भी क्या बन रहे? और मिथुन राशि के स्वामी भी क्या बन रहे? मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी, दोनों राशियों के स्वामी कौन बनेंगे? बुध देव। अब दोनों राशियों के स्वामी बुध देव बनेंगे तो इसमें क्या करेंगे? दोनों राशियों के स्वामी क्या बनेंगे? हमारे बुध देव बनेंगे। अब यहाँ पर बुध देव तो बने हैं, तो यहाँ पर लग्नेश के बुध देव, एक तो इन्हें दो राशियाँ, दोनों राशियाँ खराब स्थान पर है, यानी तीसरे भाव और छठे भाव, यानी त्रिक भाव, तीसरा भाव पराक्रम के भाव, ये दोनों स्थान कैसे? बैट पैलेस, ठीक है। तो खराब स्थान है, तो अब क्या करेंगे? तो इन्हें भी बुध देवी मेष राशि के स्वामी बनते मंगल देव, इनके शत्रु है जो दानव घिरे, ठीक है। मैं शत्रु है तो दोनों भाव अच्छे भाव नहीं मिले, दोनों घर अच्छे नहीं है। इन्हें तीसरे स्थान पे, एक छठे स्थान पे कन्या राशि, तीसरे स्थान पे मिथुन राशि, इसलिए तो यहाँ भी क्या होंगे? कुंडली के अंदर किस ग्रह में आएंगे? कौन सी लिस्ट में आएंगे? मारक ग्रह में। कौन से ग्रह में आएंगे? मारक ग्रह में। तो अब कुंडली में यहाँ बुध देव भी होंगे मारक, क्या आएंगे? मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे, ठीक है ना। तो मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। अब आगे चलेंगे, अब देखेंगे हम फोर्थ हाउस की बात करेंगे, यानी कि लग्न से चौथा घर देखेंगे, यानी कि 1 2 3 4, ये चौथा घर। लग्न से चौथे घर में देखेंगे, लग्न से चौथा घर, तो यहाँ पर लग्न के अधिपति तो बनते हैं, मेष राशि है लग्न में, तो वो उनके अधिपति बनेंगे मंगल देव। क्या बनेंगे? मंगल देव। लेकिन लग्न से चौथे घर, अब चौथे घर में राशि जो मिली है वो हमारी कर्क राशि है। अब कर्क राशि का स्वामी बनेंगे चंद्रमा, यानी चंद्रदेव। अब लग्न के स्वामी भी मंगल देव, यानी लग्नेश के स्वामी मंगल, और चंद्र फोर्थ हाउस के स्वामी भी क्या बने? चंद्रदेव। अब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के मित्र हैं। क्या है? मित्र। तो ये और राशि भी केंद्र में मिली है फोर्थ हाउस में, कर्क राशि, तो इसलिए ये भी किस में आएंगे? अब ये ग्रह चंद्रमा किस ग्रह में है? क्योंकि मित्र है, तो चंद्रमा किस ग्रह के अंतर्गत आएंगे? चंद्रमा देखेंगे तो चंद्रदेव यहाँ पर आएंगे योग कारक ग्रह। चंद्रदेव किस में आ जाएंगे? योग कारक ग्रह, ठीक है। तो ये योग कारक ग्रह है चंद्रदेव, ठीक है। अब वापस हम कुंडली के ऊपर आते हैं, कुंडली को देखते हैं। तो कुंडली में देखेंगे हम जो लग्न से फिफ्थ हाउस की बात करें, अभी ये फिफ्थ हाउस, लग्न से फिफ्थ हाउस की बात करेंगे। फिफ्थ हाउस पांचवें घर में, तो पांचवें घर में कौन सी राशि हुई? सिंह राशि। ये राशि कौन सी हो जाएगी? सिंह राशि। सिंह राशि। अब सिंह राशि के स्वामी बनते हमारे सूर्यदेव। क्या बनेंगे? सूर्यदेव, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखेंगे कि लग्न के स्वामी मंगल और फिफ्थ भाव के स्वामी भी क्या होंगे? सूर्यदेव। अब लग्न से फिफ्थ हाउस के स्वामी है
5th हाउस में सिंह राशि, उनके स्वामी सूर्यदेव। अब ये तो एक दूसरे क्या है, मित्र है, यानी मंगल देव और सूर्यदेव क्या है, एक दूसरे के मित्र है। और राशि भी इन्हें अच्छी त्रिकोण में मिली है 5वें घर में, तो ये भी किस में आएंगे, ये ग्रह भी सूर्यदेव किस लिस्ट में आएंगे, सूर्यदेव भी आएंगे हमारे योग कारक ग्रह में। किस में आएंगे भाई, योग कारक ग्रह में। तो सूर्यदेव आएंगे हमारे योग कारक ग्रह के अंतर्गत, योग कारक की लिस्ट में, ठीक है। अब वापस हम कुंडली पर आते हैं। तो हम वापस आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे लग्न से, यानी मेष लग्न कुंडली से मेष प्रथम भाव से 6 हाउस को देखेंगे, प्रथम भाव से 6 हाउस जो कि त्रिक भाव, रोग शत्रु। तो यहाँ पर जो कन्या राशि, इनके बारे में इनके स्वामी बनते बुद्धिदेव। तो बुद्धिदेव तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में जांच ही कर ली कि बुद्धिदेव मारक ग्रह हैं। अब 8th हाउस सप्तम भाव में देखेंगे शुक्रदेव ठीक सामने, लग्नेश के ठीक सामने, यानी मेष लग्न की कुंडली के ठीक 7वां घर में है तुला राशि जो कि केंद्र में, वो भी शुक्रदेव, ये भी मारक ग्रह में पहुंचे, ठीक है। क्योंकि एक घर इन्हें दूसरे भाव में देखते हैं वृषभ राशि, इनके स्वामी शुक्रदेव, सप्तम भाव के शुक्रदेव जो मंगल के अति शत्रु, ठीक है। और अष्टम द्वादश सूर्य के अनुसार यहाँ भी मारक ग्रह में पहुंचे। अब बात करेंगे 8th हाउस, तो 8th हाउस स्वयं लग्नेश के और 8th हाउस के स्वामी जो 8th हाउस के में जो राशि है वृश्चिक राशि, उनके स्वामी भी क्या बने हमारे मंगल देव, लग्नेश के स्वामी में मंगल देव। तो भाई ये तो योग कारक में रहेंगे सही, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते 9th भाव, लग्न से 9वां घर त्रिकोण, 9वां घर, 9वें घर में कौन सी राशि है भाई, धनु राशि। अब धनु राशि के स्वामी बनते हमारे बृहस्पति अर्थात गुरुदेव। अब एक राशि बृहस्पति देव को एक और राशि और मिली, प्राप्त हुई है, वहां पर है वे भाव में, त्रिक भाव जिसे बोला जाता है, 12वां घर है ना। 12th हाउस में है मीन राशि, इस राशि के स्वामी भी बनते हैं, मीन राशि के स्वामी बनेंगे बृहस्पति देव। यानी धनु और धनु और मीन राशि के स्वामी बनेंगे बृहस्पति देव। क्या बनेंगे, इन दोनों के स्वामी बनेंगे, इन दोनों के स्वामी क्या बनेंगे, गुरुदेव अर्थात बृहस्पति, ठीक है। तो एक स्थान इन्हें त्रिकोण में मिल गया, एक त्रिक भाव में। तो एक स्थान इन्हें केंद्र त्रिकोण में मिलने की वजह से ये भी बृहस्पति भी हमारे योग कारक ग्रह की लिस्ट में ही आएंगे। किस कारक के, योग कारक ग्रह की लिस्ट में ही आएंगे। कैसे कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे, योग कारक। तो यहाँ पर बृहस्पति किस में आएंगे, हमारे योग कारक, ठीक है। अब बच्चे हमारे 10th भाव। अब 10th हाउस के स्वामी देखेंगे। अब 10th हाउस में चलेंगे लग्न से, मेष लग्न की कुंडली से 10वां घर देखेंगे। तो यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली से 10वां घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मेष लग्न से 10वां घर देखेंगे तो क्या आएगा, 10वें घर में कौन सी राशि, मकर राशि। अब मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। अब यहाँ पर शनिदेव को एक राशि और मिली है जो कि है 11th भाव में, आय भाव में, ठीक है ना, वो है कुंभ राशि। अब 10th भाव के स्वामी, 10th भाव की राशि के स्वामी, 11th भाव के राशि के स्वामी, दोनों के स्वामी क्या बन रहे हैं, शनिदेव, जो कि दोनों ही अच्छे स्थान पर है। इन्हें दोनों ही अच्छे स्थान पर तो है, लेकिन ये क्या है, समग्रह में आएंगे। कौन सी ग्रह की, दोनों स्थान पर अच्छे स्थान है, लेकिन यहाँ पर ये भी हमारे किस ग्रह की लिस्ट में आएंगे, समग्रह की लिस्ट में, समान सम, ठीक है। तो ये समग्रह की लिस्ट में क्या आ जाएंगे, हमारे शनिदेव आ जाएंगे, समग्रह की लिस्ट में शनिदेव, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने मेष लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह पर चर्चा की।
तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय मित्रों।